आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती है इस लेक्चर पे कि सर अंग्रेजी कैसे अच्छी करें। अंग्रेजी आज हम बता देते हैं, अंग्रेजी आप कैसे अच्छी करो। ये एक लेक्चर है, कभी भी आपको दिक्कत हो आप ये समझ लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे तकरीबन 5000 सब्सक्राइबर हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे। इसमें क्या ही पीडीएफ लेंगे अभी। देखो यार, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, ट्रैवल भी करता रहता हूँ, तो मैं ज्यादा पीपीटी बनाता नहीं हूँ। ओके, ज्यादा डेटा होता नहीं है। अभी जब वापस आऊंगा तो अच्छे से डेटा दूंगा मैं आपको। 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। पिछले 3 दिन की सारी क्वेरीज आंसर कर दी गई, उसमें मुझे 1 घंटा लग गया। दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है तो दोबारा से पूछ लीजिए। अब से मैं रेगुलर डेली बेसिस पे क्वेरीज आंसर करूंगा। देखो यार, अंग्रेजी की बात करें तो पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लैंग्वेज को इतनी बड़ी चीज है। आप इंग्लिश को सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह लो, एक भाषा है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा जो बोली जाती है वो अंग्रेजी है ही नहीं, वो तो मैंडरिन चाइनीज है। सबसे ज्यादा तो दुनिया में ये भाषा बोली जाती है, फिर स्पेनिश है, और फिर आपकी इंग्लिश आती है। तो अंग्रेजी इतना ज्यादा उसको सर पे मत चढ़ाओ। सिर्फ भारत में अंग्रेजी बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती तो ये कितना भी कोई बेकार गंवार इंसान हो, लेकिन अगर उसकी अंग्रेजी अच्छी है तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि अरे क्या बात है। और कितना भी कोई इंटेलिजेंट हो, अगर इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अक्सर लोगों को कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कहीं जा रहे हैं, कोई बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं, वहां पे वुड यू लाइक टू हैव सम चीज सर, तो लोग एकदम अरे क्या क्या बोला भाई, एकदम ऐसे घबरा जाते हैं। क्यों करना है ऐसे? आप आराम से अपनी लैंग्वेज में बोलो ना, हिंदी में बोलो या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज उसमें बोलो। अब वो अगर उसको समझ में नहीं आ रही है, इशारा कर दो। इतनी लैंग्वेज के लिए परेशान ना हो। कभी भी किसी लैंग्वेज को सर पे मत चढ़ाओ। अब जहां तक यूपीएससी की बात है, बोलते हैं यूपीएससी में हिंदी से सिलेक्शन नहीं होते। देखिए, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। यूपीएससी में देखो, अगर मुझे कोई वर्ल्ड अफेयर, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का कुछ भी जानना है तो मैं फटाक से टाइप करूंगा, सब अंग्रेजी में आ जाएगा। विकीपीडिया अंग्रेजी में है, मैप्स अंग्रेजी में दिए हुए, हिंदी में भी है, लेकिन हिंदी में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। मैं वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ लूंगा, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लूंगा, द हिंदू बहुत अच्छा अखबार है। इंग्लिश में डेटा बहुत बढ़िया मिल जाता है। आप इंग्लिश समझ लो बस, समझना आना चाहिए। समझ लिया तो हिंदी इंग्लिश का सच कोई भेदभाव नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। थोड़े कंटेंट जो है ना वो हिंदी में कम रहता है कंपैरेटिवली, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी पढ़ रहे हो। देखो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसको कभी मत छोड़ना। दूसरी चीज, अंग्रेजी को सर पे मत चढ़ाओ, लेकिन सीखो। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे, देखो भारत जो है ना, भारत में इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज और हिंदी चलती है। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये, कई जगह 2 लैंग्वेज। तो साउथ में जब आप जाओगे तो वहां पे आप मलयाली तो बोल नहीं सकते, उनको हिंदी भी क्या पता नहीं समझ में आ रही। हिंदी हालांकि समझ में आती है तो आप इंग्लिश बोलोगे। अब आप बोलेंगे कि सर हिंदी मातृभाषा कर दे, ऐसा नहीं कर सकते यार। हिंदी मातृभाषा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भारत में शेड्यूल्ड तो 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन 10,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर आप उनपे भाषा थोप दोगे ना, यही तो भारत की खास बात है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम, आप कहीं पे भी चले जाइए, वहां का अलग कल्चर है। एक, अगर आप खाना खा रहे हो और एक ही जैसा खाना आपको मिले, मजा नहीं आएगी। अलग अलग तरीके का खाना खाने में बड़ा मजा आता है। तो इसीलिए हम किसी भी लैंग्वेज को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। कल को मान लो कि कोई साउथ का प्राइम मिनिस्टर, अगर उसने बोला कि कल को मलयाली आपको बोलनी पड़ेगी, तो आपको कैसा लगेगा? तो जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसको वो बोलने दो। इंग्लिश आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सीखने के पर्पज से करो। ऐसा मत सोचो कि इंग्लिश ही अगर आएगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सीखो जरूर, थोड़ा उसको परफेक्शन लाओ। अब परफेक्शन लाने के लिए क्या होता है, देखिए हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। इसके 2 तरीके, एक तो आप इंग्लिश ग्रामर समझ लो, इंग्लिश के रूल्स देखो। इंग्लिश ग्रामर आप समझ लो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, ये उनके लिए नहीं जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए नहीं। अगर आप रूल्स ग्रामर समझ लो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों वो एक्चुअली में काम नहीं आता है। मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो रूल्स और लैंग्वेज सब साइड में हो जाते हैं, वो इंट्यूशन ही काम करता है। वो आप सेंटेंस देख के ही पता लगाओगे। ज्यादातर लोगों के साथ होता है। कुछ लोग इंग्लिश ग्रामर में बड़ी तगड़ी पकड़ होती है, वो इंग्लिश ग्रामर से इंग्लिश बोल लेते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। लैंग्वेज जो है ना, पढ़ने के लिए ठीक है, रूल्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक आइडिया होनी चाहिए। लैंग्वेज हमेशा वहां पे रहने से आती है, उसको प्रैक्टिस करने से आती है। फर्ज करिए, जब आप पैदा हुए, फर्ज क्या करिए, जब आप पैदा हुए तो उसमें क्या होता है, जब आप पैदा होते हैं आसपास के सब लोग क्या करते हैं, जिस भी लैंग्वेज में बात करें, मान लीजिए कि आप यूपी में पैदा हुए तो सब हिंदी बोल रहे हैं, तो धीमे धीमे आप क्या करेंगे, आप हिंदी बोलने लगेंगे, है कि नहीं? क्योंकि आपका दिमाग को कैच करता रहता है ना। अब अगर मान लीजिए
कि आप 20 साल के हो गए और आप बाहर चले गए पढ़ने, यूरोप चले गए पढ़ने। यूरोप में सब इंग्लिश बोलते हैं, तो अब आप यहां पे हिंदी में आपको इंग्लिश का ई भी नहीं पता, लेकिन जब आप यूरोप में जाएंगे आपको इंग्लिश का ई पता हो चाहे ना हो, वहां रह रह के आप अपने आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। 2-3 महीने में आपका एक्सेंट चेंज हो जाएगा, आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। आप महाराष्ट्र चले जाइए, मेरे साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, मैं तो 4-5 दिन वहां पे लगा था, तो थोड़ा उनका एक्सेंट आ गया था, मराठी हल्की हल्की समझ में आने लगी थी। क्योंकि वहां पे जब लगातार वो लैंग्वेज बोली जाती है ना, तो आपका दिमाग उसको कैच करता है, कि आपका दिमाग भी यूनिवर्स है, अनकॉन्शियसली वो सब चलता रहता है। तो अंग्रेजी बोलने का सबसे अच्छा तरीका यही है। रूल्स ठीक है, लेकिन रूल्स को थोड़ा साइड में रखो। जितना अंग्रेजी के पास जाओ, जितना उस भाषा के पास जाओ, उतना सीखोगे। भाषा जितनी हो सके उतनी सीखो, बहुत अच्छी बात है भाई। कोई अंग्रेज आए और वो हिंदी में बात करे, मजा आ जाती है। ऐसे आप बंगाल में जाओगे, आप बंगाली में बात करोगे, साउथ में जाओगे, सदर्न लैंग्वेज में बात करोगे, उनको मजा आ जाएगी। भाषा सबसे बेहतरीन चीज होती है ना कनेक्ट करने के लिए। तो लैंग्वेज जितना ज्यादा आप उसके करीब जाओगे, अब इसका मतलब क्या है? पहला पॉइंट ये है, उसको बोलो, टूटी फूटी बोलो, बिल्कुल घबराओ नहीं। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे कैसे भी बोल रहे हो, कोई कितना भी सामने वाला हंसे, लेकिन आप सीख रहे हो। कुछ भी आप सीखते हो, गाड़ी सीख रहे हो तो गाड़ी ठोकते हो ना। मैं जब गाड़ी सीख रहा था, मैंने भी गाड़ी ठोक दी थी एक जगह। तो गाड़ी सीखते हो, ठोकते हो, ऐसे ही तो आप सीखते हो। तो गाड़ी जो है, मतलब जो लैंग्वेज है, कुछ भी आप सीखते हो तो उसमें आप गिरते ही होते, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जितना हो सके अंग्रेजी बोलो, जितना हो सके अंग्रेजी के पास रहो। स्पीक स्पीक एंड स्पीक। और टूटी फूटी बोलो, कुछ भी हो, कैसी भी बोलो। आई विल गो, आई एम गोइंग, एंड आई गो टू ईट विल, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो। आप बहुत लोगों को दूसरों के सामने शर्म आती, मत बोलो दूसरों के सामने। सामने बोल रहा हूं दूसरों के सामने मत बोलो, अकेले में बोलना शुरू करो। अकेले में कैसे बोलोगे? मान लो इंटरव्यू हो रहा है तुम्हारा, ऐसा मानो खाली सामने एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ है और आपसे सवाल पूछ रहा है, अंग्रेजी में पूछ रहा है। व्हाट डू यू थिंक हाउ दिस सिचुएशन विल इंप्रूव ऑफ कोविड-19? कुछ भी अपने हिसाब से बना लो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। अब आप उसके अंग्रेजी में जवाब दो। ठीक है, अकेले में बैठ के बिल्कुल एक करना, दूसरों के सामने मत करना, सब पागल समझेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरों के सामने, अभी मेरी इतनी अंग्रेजी अच्छी नहीं हुई कि मैं दूसरों के सामने बोलूं, तो प्रैक्टिस करो, अकेले में प्रैक्टिस करो, एक एक 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू लो, अपना ही इंटरव्यू लो। सपोज करो कि आप बहुत लोगों के सामने खड़े हुए हो, वहां पे आपको अंग्रेजी में बात करनी है। आप अमेरिका की पार्लियामेंट में, मतलब कांग्रेस में वहां पे लेक्चर दे रहे हो, तो आपको अंग्रेजी में बात करनी है। कोई भी एक टॉपिक उठा लो और फटाफट बोलना, टूटी फूटी। धीमे धीमे आप देखोगे आपकी इंग्लिश में इंप्रूव आने लगेगा। योर इंग्लिश विल एक्चुअली इंप्रूव, सच में। तो ये चीज सबसे पहले तो आपको बोलना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको करनी है रीडिंग। जहां अंग्रेजी मिले, जहां पे भी अंग्रेजी मिले, वहां पे घुस जाओ। इंग्लिश पेपर पढ़ो, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश बुलेटिन। अब तो स्टैंड अप कॉमेडी भी इंग्लिश में होने लगी है, वो देखो। जितना हो सके अंग्रेजी के पास रहो, लगातार आप अंग्रेजी सुनते रहो। जब भी फ्री टाइम मिले अंग्रेजी गाने सुनो। जितना आप इंग्लिश सुनोगे, हो सकता है शुरुआत में समझ में ना आए, लेकिन धीमे धीमे समझ में आने लगेगी। अगर अंग्रेजी पिक्चर देख लो तो सब टाइटल ले लो, सब टाइटल अब डाउनलोड भी हो जाते हैं, नेटफ्लिक्स पे तो वैसे ही होते हैं। फिर धीमे धीमे वो सब टाइटल भी हटा दो, तो धीमे धीमे आपकी आदत पड़ जाएगी। 3-4 महीने में आपको अंग्रेजी की आदत पड़ जाएगी और आप बोलने लगोगे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सब इंग्लिश ही बोल रहे हैं, आप सब कुछ इंग्लिश में ही सुन रहे हो। तो जब आप सब कुछ इंग्लिश में सुन रहे हो, तो मैंने क्या बताया, जिस माहौल में आप रहोगे ना, उसमें आप ढल जाते हो। अगर आप साउथ चले जाओगे ना, 6 महीने आपको अच्छी खासी नहीं, लेकिन बढ़िया 40-50% आप मलयाली या फिर तमिल बोलना सीख जाओगे। वो कोई ऐसा नहीं कि आपको क्लासेस लेने, अपने आप ही होता है। मेरे पिताजी को 10 से 15 लैंग्वेजेस आती है। अब उन्होंने कोई बैठ के क्लासेस नहीं ली है ना, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो खाली वहां पे रहे हैं, ऑल इंडिया रहे हैं। तो जहां पे भी जाते थे, 1-1, 2-2 साल रहते थे और वहां की लैंग्वेज सीख के आ जाते थे। तो भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये ऐसा नहीं कि आपको लेसन लेने, आप खुद से ही सीख सकते हो। ठीक है, रूल्स मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा मदद नहीं करते हैं। ये करो, दोस्तों से बात करो तो अंग्रेजी में करो, और ऐसे इंसान को चुनो जो आपसे बढ़िया इंग्लिश बोलता हो। कोई तो होगा ऐसा, नहीं बोलता तो चलो कोई बात नहीं, गूगल से बोलो आप, एलेक्सा से बोलो आप। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंसान को चुनो जो आपसे अच्छी, वो आपको करेक्ट करेगा, ये देखो ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है। तो ये बहुत अच्छा होता है। ट्यूटर आपको घर पे ही मिल जाएगा, फोन पे इंग्लिश में बात करो, और इसमें कोई डरने या वो घबराने बढ़ाने की बात नहीं है। ठीक है,
लेकिन ऐसे लोगों से करना बात जो मतलब आपको समझे कि हाँ आपको सीखना है, वैसे लोगों से मत करना जो आपको मजाक उड़ाने लगे। ओके, तो ये चीज है। वोकैब, जितना हो सके वोकैबुलरी सीखो। जितना वोकैब सीखोगे, जितने बढ़िया बढ़िया वर्ड्स आप पकड़ोगे, अच्छा लगेगा। जैसे आप पेपर पढ़ रहे हो, कोई आपको अच्छा वर्ड, उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया तो उसको समझ लो कि अच्छा ये मुझे यूज करना है। ठीक है, जैसे मार्वलस, बहुत अच्छा, उसका मतलब होता है बहुत बढ़िया। अब आप बोल दो कि जब भी मैं अच्छा बोलूंगा तो ये वर्ड का यूज करूंगा। ठीक है, ट्रेमेंडस, क्वाइट ट्रेमेंडस, सुपर्ब, ये सारे जितने भी वर्ड्स है ना, ये बहुत ही हल्के वर्ड्स हैं। तो जब भी मैं इनको यूज करूंगा, जब भी मैं कुछ अच्छा देखूंगा तो इन वर्ड्स को यूज करूंगा। आप ऐसा दिमाग में अंडरलाइन कर लो, या चाहो तो एक क्या कहते हैं कि कॉपी बना लो, उसमें वर्ड्स लिखते रहो, वर्ड मीनिंग्स लिखते रहो, और डेली प्रैक्टिस करते रहो। 10 मिनट में मेरे ख्याल में अगर आप डेली देख लोगे तो आपको वोकैब अच्छी अच्छी याद हो जाएगी। तो वोकैब बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आपके एग्जाम में भी काम आती है। हर जगह वोकैब पूछा जाता है। एसएससी और एनडीए सीडीएस के एग्जाम में तो डायरेक्ट वोकैब पूछते हैं। इनफैक्ट पीसीएस के एग्जाम में भी वोकैब पूछी जाती है। तो वोकैबुलरी तो बढ़िया वर्ड्स, अगर आप जैसे शशि थरूर देखो कितने बेहतरीन वर्ड्स यूज करते हैं, गजब की इंग्लिश है कि नहीं? वो पेट से सीख के थोड़ी ना आए हैं। वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो, फ्रेजेस लर्न करो। ठीक है, जहां पे आपको वोकैब फ्रेजेस मिले, जितना हो सके लर्न करो और एकदम इंजॉय करो। ऐसा मत समझो कोई बर्डन है, एकदम इंजॉयमेंट। कोई कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत डाउन करो। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं होना चाहिए। एक्सेंट थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो। जैसे कुछ लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है लेकिन एक्सेंट थोड़ा वैसा होता है। जैसे मान लो कुछ लोग जो बिहार और यूपी से आते हैं, एंड आई एम गोइंग टू देयर आई विल गो टू, ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा आपकी बड़ी ही अच्छी, बहुत अच्छी इंग्लिश हो, लेकिन मे बी दूसरे वालों को हो सकता है ये लगे कि शायद इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। एक्सेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करो कि आप बढ़िया एक्सेंट से बोलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वही बोल रहा हूं कि अंग्रेजी को सर पे मत चढ़ाओ, एकदम इंजॉयमेंट, ये प्रोसेस है पूरा। जितना ज्यादा आप अंग्रेजी के करीब रहोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से सीख पाओगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है इंग्लिश सीखने के लिए। शुरुआत करो, अंग्रेजी के करीब रहो, और इतनी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हिंदी भी बोल रहे हो, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, आपका टैलेंट मेन होता है, बस इतना समझो। लेकिन फिर भी जिनको लगता है इंग्लिश इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बोलने के लिए, हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, तो अंग्रेजी में बोलोगे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो अब ये सारे टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 5-6 महीने में आपकी अंग्रेजी बढ़िया होगी, यकीन मानो मेरी बात। तो आप समझ गए होंगे, ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।